देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए। ठीक है, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हिंदू सुधार आंदोलन। देखिए, यहाँ पे अगर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको सारे टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ और ये सारे आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है, हिंदू सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन। तो हिंदू सुधार आंदोलन किसके द्वारा है? ये राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा था? ये था आपका राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय और आपके ब्रह्मा समाज द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? देखिए, राजा राम मोहन राय की अगर बात करूं, अगर इनके परिचय की बात की जाए, इनका परिचय, तो इनका जन्म जो हुआ था राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ 22 मई 1772 को। 22 मई 1772 से लेकर ये इनका जो वो रहा 27 सितंबर 1833। ठीक है, इनका जन्म और मृत्यु रही। ठीक है, 1833 तक इनका हो रहा। ठीक है, जन्म और मृत्यु। उसके बाद इसमें अगर बात करूँ, देखिए इनका जन्म स्थल की, अगर यहाँ पे बात की जाए इनके जन्म स्थल की, तो इनका जो जन्म स्थल था वो था राधानगर, हुगली, बंगाल। ठीक है, राधानगर, राधानगर हुगली, बंगाल में। ठीक है, हुगली, बंगाल, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। देखिए, इन्हें जो उपाधि दी गई थी, इनकी उपाधि की अगर बात करूँ, उपाधि, ठीक है, जो उपाधि दी गई थी, इन्हें दी गई थी एक राजा की उपाधि। ठीक है, उपाधि काय की दी गई इन्हें? राजा की। तो ये किसने दी थी? ये दी थी इन्हें मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा, मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, इन्हें राजा की उपाधि दी गई। उसके बाद इसमें आती है यज्ञदूत की उपाधि। इसने इन्हें किसने दी थी? ठीक है, यज्ञदूत। तो यज्ञदूत की जो उपाधि दी थी वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इन्हें जो कहा गया था संवैधानिक आंदोलन के जनक, और इन्हें क्या कहा गया? संवैधानिक आंदोलन के जनक। ठीक है, संवैधानिक आंदोलन के जनक, संवैधानिक आंदोलन के जनक। संवैधानिक आंदोलन के जनक किसने कहा? तो वो कहा था इन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो इन्हें कहा गया भारतीय नवजागरण के अग्रदूत।
या जनक, आधुनिक भारत के पिता, इन्हें बहुत सारी उपाधि दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है इन्हें क्या क्या कहा गया। और इन्हें जो कहा गया वो क्या गया, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक। ठीक है, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक। ठीक है, ये भी इन्हें कहा गया। आधुनिक भारत के पिता भी इन्हें कहा गया, आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता भी इन्हें कहा गया। और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी इन्हें उपाधि दी गई। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक इन्हें उपाधि दी गई। और इन्हें जो उपाधि दी गई वो नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा। ठीक है, नव प्रभात का तारा उपाधि दी गई। इन्हें अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी कहा गया। ठीक है, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। ठीक है, इन्हें कहा गया। और भारतीय जागृति के जनक भी कहा गया इन्हें, भारतीय जागृति के जनक। भारतीय जागृति के जनक कहा गया। नए भारत का मसीहा कहा गया इन्हें, नए भारत का मसीहा भी कहा गया। और प्रथम आधुनिक पुरुष, और क्या कहा गया इन्हें, प्रथम आधुनिक पुरुष। और आपका युग पुरुष भी इन्हें कहा गया। ठीक है, युग पुरुष, इन्हें सम्मान दिए गए। ठीक है, तो इन्हें उपाधियाँ दी गई इस तरीके की। उसके बाद इसमें देखिए इनके जो प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करूं इनकी प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, तो इनकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं बहुत ही संवाद, कौमुदी बंगला में। ठीक है, इनकी देखिए इनकी जो पत्र पत्रिकाएं के नाम की अगर बात करें तो एक थी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है कायम है आपकी बंगला में। ठीक है, उसके बाद दूसरी थी इसमें आपकी मिरात उल अखबार, अंग्रेजी और फारसी में थी। मिरात उल अखबार, ये जो थी अंग्रेजी और फारसी में। ठीक है, अंग्रेजी फारसी में। ठीक है, और इनकी थी ब्राह्मणिकल मैगनीज, ब्राह्मणिकल मैगनीज। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। अगर इनकी बात करूं प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं की, तो ये देखिए ये जो थी आपकी 1822 में थी। ठीक है, 1822 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें बात करूं इनके प्रमुख पुस्तिकाएं और रचनाओं की,
प्रमुख पुस्तिकाएं और रचनाएं जो पूछी जाती हैं, प्रमुख पुस्तिकाएं, पुस्तकें और रचनाएं, इनकी प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं जो हैं वो हैं, देखिए, तुहात उल मुहाबुद्दीन, ठीक है, क्या क्या थी, वो थी एक तो इनकी तुहात उल मुहाबुद्दीन, तुहात उल मुहाबुद्दीन, मुहाबुद्दीन, देखिए, ये एक वर्षवादी का उपहार जिसे कहा गया है, तो 1809 में फारसी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया है, इसे जो कहा गया है वो एकवचनवादी का उपहार, ठीक है, क्या कहा गया है, एकवचनवादी का उपहार, का उपहार। ये जो प्रकाशित हुई थी 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है प्रीसेट ऑफ जीसस, प्रीसेट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ऑफ जीसस। तो ये जो थी, ये जीसस का उपदेश प्रवचन है, ठीक है, इसमें क्या था, जीसस का उपदेश प्रवचन, जीसस का उपदेश प्रवचन, ठीक है, ये 1820 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1820 में प्रकाशित हुई। तो ये 1820 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद से बात करो इनकी स्थापित संस्थाएं इनके द्वारा क्या क्या थी, ठीक है, स्थापित संस्थाएं, स्थापित संस्थाएं, देखिए, इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं वो थी वेदांत सोसाइटी 1816 में कलकत्ता में, ठीक है, एक थी वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, ये कब हुई थी आपकी 1816 में, 1816 में, कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है, इसकी स्थापना करी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने करी थी आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना, इसकी जो स्थापना करी थी वो 1814 से 15 ईस्वी के मध्य करी थी, ठीक है, और ये भी कलकत्ता में ही हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1817 में, ठीक है, 1817 में जो हुई थी ये भी कलकत्ता में हुई, ठीक है। इसमें जो थी, देखिए, इसमें डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी, ठीक है, इसमें जो थी हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका थी, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, डेविड हेयर अग्रणी की भूमिका थी, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इन्होंने एक और करी वेदांत कॉलेज की स्थापना,
वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में। ये कहाँ हुई? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ही। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना करी 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना करी 1828 में। ठीक है, ये भी कहाँ पर करी? कलकत्ता में। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो ये हो गया। उसके बाद जो आते हैं इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आपके आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये काय के संस्थापक हैं? आपके आर्य समाज के। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इनका जन्म की अगर बात की जाए, जन्म, तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। ठीक है, 12 फरवरी 1824 को हुआ। ठीक है, जन्म स्थान की अगर बात करूं, तो इनका जो जन्म हुआ था वो टंकारा गुजरात में हुआ था। ठीक है, टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। ये भी पूछ लेता है बचपन का नाम, तो बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। बचपन का नाम मूल शंकर था। जो संस्थाएं स्थापित संस्था की अगर नाम की बात की जाए इनके, देखिए जो इन्होंने स्थापित संस्था करी हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, स्थापित संस्था, तो इन्होंने जो स्थापित संस्था करी थी वो करी थी आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में बम्बई में। ठीक है, 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। अगर इनके नारों की बात करूँ, इन्होंने नारे क्या क्या दिए थे? तो नारे दिए थे इन्होंने वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, और दूसरा दिया था भारत भारतीय के लिए, भारत भारतीयों के लिए, और नारा दिया था स्वराज। देखिए, इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर उपाधि की बात करूं, इन्हें उपाधि क्या दी गई थी? ठीक है, तो स्वामी दयानंद को उपाधि जो दी गई थी वो भारत का मार्टिन लूथर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, तो भारत का मार्टिन लूथर की उपाधि दी गई थी। सुधारात्मक कार्य की अगर बात की जाए, इनके सुधारात्मक कार्य क्या क्या थे? सुधारात्मक कार्य, तो सुधारात्मक कार्य जो थे इन्होंने शुद्धि आंदोलन, ठीक है, देखिए, तो इन्होंने सुधारात्मक कार्य किए, वेदों का पुनरुत्थान किया, वेदों का पुनरुत्थान किया,
वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, ठीक है, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया इन्होंने, सामाजिक धार्मिक ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आंदोलन की बात करूं, इनके आंदोलनों की, जो इसमें आपके पूछ लेता है। तो आंदोलन जो थे इनके द्वारा वो चलाया गया शुद्धि आंदोलन, ठीक है, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन जो था ये पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, ठीक है, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, और गोरक्षा आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन, गोरक्षा आंदोलन चलाया गया। देखिए, दांडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम, अब इसमें एक चीज़ रखना है, यहाँ पर मूल शंकर तो बचपन का नाम था इनका, तो ये नाम जो दिया था, तो उसके बाद स्वामी जो नाम दिया गया इन्हें, तो वो दिया गया था दांडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो रखा था इनका नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये नाम जो रखा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो रखा था, तो दांडी स्वामी ये रखा था दांडी स्वामी, दांडी स्वामी पूर्णानंद ने ही, ठीक है। ठीक है, तो इनका नाम रखा था ये। उसके बाद देखिए, तो ये हो गया इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, उसकी बात भी इसमें आपकी मैं कर लेता हूँ। प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं, देखिए, प्रमुख पुस्तकें और रचनाओं की बात करूं तो इनकी एक पुस्तक थी सत्य प्रकाश संस्कृत में, ठीक है, सत्य प्रकाश। जो सत्य प्रकाश थी ये काय में थी आपकी, सत्यार्थ प्रकाश थी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश काय में थी आपकी, ये संस्कृत में थी, ठीक है, संस्कृत में 1874 में, ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी आपकी ये, 1874 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1874 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इसमें उसकी उनकी पुस्तक थी एक पाखंड खंडन, ठीक है, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, ये 1866 में प्रकाशित हुई, ठीक है, 1866 में। अद्वैत मत का खंडन, उसके बाद इनका था जो रचना थी अद्वैत मत का खंडन, अद्वैत मत का खंडन, ये जो प्रकाशित हुई थी 1873 में, ठीक है, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा गया है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल, आर्य समाज का बाइबिल कहा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है।
सत्यार्थ प्रकाश को क्या कहा गया? आपका आर्य समाज का बाइबिल। ठीक है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि बुरे से बुरा, कि बुरे से बुरा, बुरे से बुरा देसी राज्य, देसी राज्य अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है, अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है, यानी कि स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। ठीक है, जिन्होंने हिंदी को ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए, उसके बाद आता है, ये तो ये हो गया। उसके बाद आता है स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जितना मोस्ट है वो मैंने आपको करा रहा हूँ, बाकी में भी आपको मैं इसमें आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में भी। स्वामी विवेकानंद इन्होंने काय की स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इनके स्वामी विवेकानंद की अगर जन्म की बात करूं, इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ। ठीक है, स्थान की अगर बात की जाए, स्थान तो इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। स्थान की बात करूं तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम जो था इनके, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, तो बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद इसमें जो होता है पिता का नाम इनके, देखिए पिता के नाम की अगर बात करूं, इनके पिता का जो नाम था वो था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था। उसके बाद इनके माता के नाम की बात करूं तो इनके जो माता का नाम था वो भुवनेश्वरी देवी था। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी, तो भुवनेश्वरी देवी इनकी
माता का नाम था। इनके गुरु की अगर बात करूं, इनके गुरु जो थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनके द्वारा संस्था स्थापित करी थी, अगर बात की जाए उसकी संस्था स्थापित संस्था की अगर बात करूं, स्थापित संस्था, तो इन्होंने जो स्थापित संस्था करी हैं वो करी थी रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। ये कब करी थी? 1897 में। ठीक है, 1897 में बेल्लूर में। बेल्लूर कहाँ आपका? कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो इनके द्वारा स्थापित संस्था है ये। देखिए, जितना भी मोस्ट था इसमें मैंने आपको करा दिया धार्मिक सुधार आंदोलन में। उसके बाद मैं आपको इसमें जो कराऊंगा आगे, जो हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन हैं और उनके वर्ष हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें, अगले टॉपिक में हमारा वही रहेगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।